नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं दर्शकों, और बड़ी खबर मनीष सिसोदिया को लेकर। मनीष सिसोदिया आज जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लेकिन इससे पहले संजय सिंह या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा था मोदी सरकार को ईडी सीबीआई को लेकर। मनीष सिसोदिया ने खुद जब जेल में थे तो वो लेटर लिख कर क्या कुछ कह रहे थे, वो अब सुनने और समझने का वक्त आ गया। मैं आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले संजय जी का ये वीडियो देखिए। माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 का नाम ही नहीं है। मनीष सिसोदिया जी का चार्जशीट के अंदर नाम नहीं है। इसका मतलब है सीबीआई को इतनी छापे मारने के बाद, इतने गवाहों के बयान लेने के बाद, लोगों को डरा धमका के सरकारी गवाह बनाने के बाद, ये सब करने के बाद भी एक साक्ष्य नहीं है जो ये कहे कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कोई आरोप भी बनता है। साबित होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अब कोर्ट में आएगा कि किस पे साबित होगा। यहां तो आरोप ही नहीं बनता है। चार्जशीट के अंदर मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है। ऐसी खबरें मीडिया से आ रही हैं। इससे एक बात साबित होती है, पूरा का पूरा केस फर्जी था। सारे के सारे आरोप नकली थे। सिर्फ और सिर्फ गुजरात और दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह 9:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते थे। 9:30, 10:30, 12, 2 पूरे दिन इनके लोगों के पास कोई काम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतनी घटिया भाषा, इतनी घटिया शब्दावली। कभी ये हमारे नेताओं को लुटेरे कह रहे हैं, कभी ये चोर कह रहे हैं, कभी ये पाप पार्टी कह रहे हैं। आप पार्टी को पाप पार्टी कहते थे, कट्टर भ्रष्टाचारी कहते थे, कट्टर बेईमान कहते थे, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और इनको ये बात सहन नहीं हो रही है। इतने दिनों की मुशक्कत के बाद अगर सीबीआई और ईडी को कुछ नहीं मिला और चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं के लिए डूब मरने की बात है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। जिन नेताओं की पूजा लोग इसलिए करते हैं कि उन्होंने उनके बच्चों का जीवन संवार दिया, उनके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, उन नेताओं को सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे आरोप लगाकर गालियां देते थे और भद्दी भद्दी गालियां देते थे। मैं ये समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को पूरे देश के लोगों से, दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों से और उनके अभिभावकों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने में इतना दूषित माहौल बनाया, इतनी जहरीली राजनीति की, सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, नकारात्मकता इन्होंने फैलाई। और आज सीबीआई की चार्जशीट, जो सीबीआई इनकी है, इनकी अपनी है, इतने दबाव, इतनी कोशिशों के बाद भी मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने चार्जशीट के अंदर आरोपी नहीं बनाया, उनका नाम हट गया। मुझे लगता है ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आरोपी नंबर 1, जिसकी इतनी चर्चा की गई हो, जिसके खिलाफ हर जगह छानबीन की गई हो, रेड मारी गई हो, छापे मारे गए हों, सरकारी गवाह बनाए गए हों, ऐसे चीज में आरोपी नंबर 1 के ऊपर भी आरोप तय नहीं कर पाए। इनकी चार्जशीट भी मनीष सिसोदिया जी के नाम लेने से कतरा रही है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई की जीत है। दिल्ली के, देश के ईमानदार लोगों की जीत है। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।
आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, लेकिन लगातार सवाल उठाए गए थे, पूरी पॉलिसी पर सवाल उठाए गए थे। मनीष सिसोदिया को समन भी भेजा गया था, उनसे कई घंटे पूछताछ भी की गई थी। तो आपको क्या लगता है कि बिल्कुल क्लीन चिट के तौर पे से देख रहे हैं? इससे बड़ी क्लीन चिट तो हो ही नहीं सकती कि आपने, देखिए वो स्टेज भी होती है जब सीबीआई किसी को चार्जशीट में नाम डाल दे और जज साहब कह दें कि नहीं इसके ऊपर आरोप नहीं बनते, मैं इनको यहीं से डिस्चार्ज करता हूं, वो तो दूसरी स्टेज होती है। ये तो उस स्टेज से पहले प्रोसिक्यूशन जिसके अंदर आरोप तय करता है, प्रोसिक्यूशन जिसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो 10,000 पन्नों की चार्जशीट दे रही है, कोई 2-4 पन्नों की चार्जशीट नहीं है, 10,000 पन्नों की चार्जशीट है। उसमें इनके पास सरकारी गवाह है जिसको इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का तथाकथित करीबी है, वो इनका सरकारी गवाह है। और वो सरकारी गवाह भी ये बात नहीं कह रहा कि मनीष सिसोदिया जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है। ये बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि इस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को जो एक क्लीन चिट मिली है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े मामले के अंदर इतनी बुरी हार केंद्र सरकार की कभी हुई हो। क्या आपको लगता है ईडी का भी जो केस है, क्योंकि एफआईआर एक थी, सीबीआई के ही एफआईआर के तहत ईडी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अभी तक, तो वहां पे भी इस तरह का कुछ डेवलपमेंट हो सकता है? देखिए, ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर होती है, पीएमएलए। और पीएमएलए में अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं होता। किसी और धारा में, किसी और सेक्शन में या किसी और एक्ट में जो ऑफेंस होता है उसका सेकेंडरी ऑफेंस, उस पर डिपेंडेंट ऑफेंस जो है वो ईडी में बनता है। उसके लिए ईडी के अंदर किसी ऑफेंस को बनाने के लिए एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना जरूरी है। यानी कि सीबीआई के अंदर उनके खिलाफ कोई चीज होनी चाहिए जिसके अंदर ईडी फिर मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल ढूंढती है। यहां प्रेडिकेट ऑफेंस के अंदर ही केस गिर गया और मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई चार्ज दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में ईडी के लिए यह पूरी तरीके से गैर संवैधानिक होगा, गैर कानूनी होगा अगर वो मनीष सिसोदिया जी को इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा एमसीडी चुनाव एक नेगेटिव एजेंडे के ऊपर चल रहा था। उनकी 6 महीने से जो उनका एजेंडा था सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप। सुबह 9:30 बजे से झूठे आरोप लगाने शुरू करो। मनीष सिसोदिया जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, उनको बदनाम करो। आज ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया है, आरएसएस के लोगों ने उनको रिपोर्ट दे दी है कि आपका ये नेगेटिव एजेंडा दिल्ली में नहीं चल रहा। लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। देखा आपने खुल्लम खुल्ला कैसे मोदी सरकार को अब धमकी दे रहे हैं और मोदी सरकार को बता रहे हैं कि आप कितना भी जुल्म ढा लीजिए, ना तो हम झुके हैं ना झुकेंगे। मनीष सिसोदिया में नहीं कहा था कि मोदी जी आपकी ईडी सीबीआई जो भी हमें जेल में डाल रही है उनको सबूत नहीं मिल रहे हैं, या तो मुझे जेल में डाल दीजिए या मुझे फांसी दे दीजिए। फाइनली उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें आज हाईकोर्ट से जमानत मिल सकती है, अंतरिम जमानत। इसके बाद क्या प्लान रहेगा अरविंद केजरीवाल का और किस तरीके से ईडी सीबीआई को लेकर हमलावर बोलते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका जवाब क्या मोदी सरकार दे पाएगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।